हाँ जी दोस्तों, तैयार है सभी। हमारा चैप्टर चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हम लोगों ने अब तक एक पार्ट में कर लिए। तो अभी तक हमने सीखा कि ब्याज की दर वार्षिक हो। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं अगर ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो या ब्याज की दर त्रैमासिक हो। त्रैमासिक मतलब क्वार्टरली, अर्धवार्षिक मतलब छमाही, हाफ ईयरली। तो जैसे अगर दर वार्षिक हो, दर रेट ईयरली हो, ईयरली दे हो, तो हमने सीखा कि दर यदि जैसे एग्जांपल के तौर पे लें, दर यदि 12% है और जैसे इसमें समय 1 साल है या 2 साल है, आपने इसके ऊपर काफ़ी प्रश्न हल कर लिए। अगर दोस्तों दर अर्धवार्षिक दे हो तो क्या करते हैं, देखो समझो। अर्धवार्षिक को बोलते हैं छमाही भी बोलेंगे, मतलब हाफ ईयरली, जो कि आप जानते हो इतनी छोटी मोटी बातें। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो दर है ना उसको तो आधा करते हैं और जो समय है उसको दुगना करते हैं। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अब क्यों करते हैं बताता हूँ। तो यानी यहाँ जो दर हो जाएगी वो 6% हो जाएगी और समय कितना हो जाएगा, 1 साल 2 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप समझो ये पूरा 1 साल है यहाँ से यहाँ तक, इसमें दर 12% थी। यहाँ पर अगर समय को हम देखें छमाही रूप से तो 1 साल 6 महीने के 2 सेट में बदल जाएगी, मतलब 6 महीने यहाँ 6 महीने यहाँ। तो मैं लिख सकता हूँ कि 6 माह इधर और 6 माह इधर, तो 1 साल में 2 6 माह होते हैं, आप जानते हो। तो चूंकि दर 12% है पूरा वार्षिक रूप से 1 साल में, तो आधी यहाँ जाएगी आधी यहाँ जाएगी, मतलब 12 का आधा 6% इधर हो जाएगी, 6% इधर हो जाएगी। और चूंकि जो दर है यहाँ पे ब्याज बनेगा तो अगले 6 महीने में भी ब्याज बनेगा और ब्याज पर ब्याज भी बनेगा यहाँ। तो मेरा मतलब ये है कि यहाँ जो समय है वो 2 बार कैलकुलेट हो रहा है, तो इसलिए मैं समय को दोगुना करता हूँ और दर को आधा कर देता हूँ, क्योंकि जो दर है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। चलिए, अगर दर त्रैमासिक दे हो, त्रैमासिक को बोलते हैं तिमाही भी बोलेंगे, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्वार्टरली। क्वार्टरली तो यूं बताओ 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं। आप कहोगे सर 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं। 4 3-3 महीने के सेट होते हैं। तिमाही का मतलब 3-3 महीने के, 3 चौका 12, तो 1 2 3 4। तो जो 1 साल है वो कितनी बार कैलकुलेट हो रहा है, 4 बार कैलकुलेट हो रहा है। 4 बार, 1 2 3 4, 3 माह 3 माह 3 माह और 3 माह। अब चूंकि जो दर है 12 है तो ये भी 4 हिस्सों में बटेगी, यहाँ 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 यहाँ। तो मुझे बताओ 12 को 4 हिस्सों में बांटे को तो 3% यहाँ, 3%, 3% और 3%। तो मैं यहाँ क्या समझा, यहाँ मैं समझा कि जो दर है उसको तो मैं चौथाई कर देता हूँ, 1/4 कर देता हूँ, और जो समय है उसको मैं 4 गुना कर देता हूँ। तो आपको मोटा मोटा याद रखना है कि दर को तो चौथाई कर दिया जाता है और समय को 4 गुना कर दिया जाता है यदि ब्याज त्रैमासिक क्वार्टरली दे हो। तो चौथाई का मतलब 3% हो गया और ये 4 गुना का मतलब 4 साल हो गया। ठीक है, ऐसे क्यों 4 का मतलब ये 4 बार कैलकुलेट हो रहा है, तो हम 1 साल को 4 साल बोल देते हैं। तो इन चीज़ों को हम कुछ क्वेश्चनों के जरिए हम समझते हैं। आप ज़रा इसकी कॉपी करो। अब दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल समझेंगे तब जाके चीज़ें क्लियर हो पाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर भी नहीं हो पाता है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 800 रुपये की धनराशि कितने साल में दोस्तों 926.10 होगी। अब आपको पता है 926.1 बोलो और 1 के बाद कितनी जीरो हो वो यूजलेस है, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई संख्या उसके बाद कितनी जीरो आओ वो निरर्थक होती है, यूजलेस होती है, आप जानते हो। चलिए करते हैं सवाल को। अब पिछले जस्ट पार्ट में हमने पढ़ा ही था, क्या पढ़ा था वहाँ पढ़ा था अगर हमें मूलधन पता हो और मिश्रधन पता हो तो इसके थ्रू हम दर निकाल सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ यह है, यहाँ दे रखा है आपको 800 रुपये मूलधन। ओरिजिनल संख्या मूलधन होती है, वो कहाँ आती है, नीचे। अब 926.10 होगी तो 926.1
आपका क्या है, मिश्रण है, तो मिश्रण को हमने ऊपर जमा दिया। अब पॉइंट हटाओगे, नीचे क्या लगाओगे सर, 1 0 लगाएंगे। अब ये कितने साल में हो रहा है, यही तो आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है ये 21/20 का होल क्यूब है। अब आंसर 3 साल तब लगेगा अगर यहाँ पे लिखा होता वार्षिक रूप से, तो आंसर डेफिनेटली 3 साल आता। और दर क्या आती, दर आप कहोगे सर 1 20 पे गुणा 100 है ना, तो यहाँ चूंकि ये अर्धवार्षिक है इसलिए ये जो 3 आया है ये 3 अर्धवार्षिक आया है। 3 क्या है दोस्तों, अर्धवार्षिक आया है, हाफ ईयरली आया है। तो मुझे बताओ 3 आधे आधे साल के सेट कितने साल कहलाएंगे? आप कहोगे सर 3 अर्धवार्षिक, 3 छमाही या 3 6 महीने के सेट हमारे कहलाएंगे 1.5 साल। मतलब इस सवाल का आंसर आएगा 1.5 साल। अब चूंकि मैं इस प्रश्न में आपको दर भी बताता हूं, आपको दर दे रखी ठीक है 10%, लेकिन आप एक वो कैलकुलेट करो। आपको पता है दर निकालने के लिए आपको ओरिजिनल संख्या में जाना पड़ता है, तो ओरिजिनल 21/20 ही है। तो आप ये समझ रहे हो, तो बार बार 3 साल में 1 साल में लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं कि यहीं चल जाया करो। तो 1 बढ़ रहा है किस पर, 20 पर गुणा 100। अब 20 पंजे 100 क्या है 5%। अब आप कहोगे सर दर तो दे रखी 10%, हाँ दर दे रखी 10%। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वार्षिक है, और हमारा क्या है आंसर, अर्धवार्षिक वाला। मतलब हाफ ईयरली में, मतलब इस 6 महीने के एक सेट में ये वाला 5% आया है, तो वार्षिक रूप से कितनी होगी, 5 और 5 10%। बात समझ में आई मेरी? मतलब जस्ट एकदम उल्टा हो रहा है ना। तो अगर हम समय को दुगना करें और दर को आधी करें तो अपना आप ये प्रश्न पे आप जा सकते हो। तो कहने का मतलब है कि 3 अर्धवार्षिक पूछ रहा है तो ये 1.5 साल, अगर ये 4 अर्धवार्षिक होता तो 2 साल हो जाता। तो दर भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से देखते हैं। चलिए इसको और समझते हैं। इनमें तो जितनी प्रैक्टिस करें उतना कम है, बहुत सारे सवाल आप करो मेरे थ्रू। 6400 रुपये की धनराशि 5% की दर पर त्रैमासिक, यहाँ पे दोस्तों समय आपको दे रखा त्रैमासिक, 3 महीने के सेट, ठीक है, आधार पर कितने वर्षों में, टाइम पूछा गया है 6561 हो जाएंगे। तो मुझे बताओ प्रिंसिपल दे रखा है इसमें, ये तो पी हो गया, और ये क्या है अमाउंट है, मिश्रण है। तो प्रिंसिपल 6400, ओरिजिनल संख्या नीचे और 6561 ऊपर। अब चूंकि कट रहा नहीं क्योंकि ये इकाई अंक 1 है, यहाँ 0 है, कटेगा नहीं। तो आपको पता है कि या तो ये होल स्क्वायर है या ये होल क्यूब है। अब आपको पता है कि होल क्यूब हो नहीं सकता, होल क्यूब के लिए 3 0 होना जरूरी है, तो ये होल स्क्वायर ही है। तो होल स्क्वायर कितने का है आपको पता है, ये 80 का ये होल स्क्वायर होगा। अब ये 80 का स्क्वायर है तो ऊपर 99% एक ज़्यादा ही मिलेगा, और वैसे भी इकाई अंक से आइडिया लग रहा है कि ये 81 होगा तभी इकाई अंक 1 आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 81 का स्क्वायर हो गया। अब आपको निकालना समय, तो समय ये क्या है, 2 क्या है, त्रैमासिक। समय कहाँ होता है, घात में होता है। अगर ये वार्षिक होता तो 2 साल, ये अगर छमाही होता तो 2 छमाही का मतलब 1 साल। चूंकि ये 2 त्रैमासिक है, 2 तिमाही है, 2 3 महीने के 2 सेट हैं, तो 3 महीने के 2 सेट 6 माह हो जाएंगे। यही आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अगर कोई पूछे कि सर दर कितनी होगी, तो दर आपको पता है यहाँ 5 है, तो यहाँ त्रैमासिक वाली आएगी, तो त्रैमासिक वाली कितनी होगी, चौथाई हिस्सा हो जाएगी, तो ये 5/4 दर आएगी। आप कैलकुलेट करके देख लो, 80 पे गुणा 100, 5/4 आनी चाहिए, चेक हो ही रहा है, ठीक है। और कुछ सवालों को हम समझते हैं। हाँ जी समझो इसको भी, बहुत प्यारा सवाल लगेगा आपको ये। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। हमें वार्षिक दर ज्ञात करनी है, हर एक लाइन को समझना जरूरी है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। यदि 2000 रुपये 1.5 साल में 2315.25 हो जाता है और ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित होता है, तो मित्रों आपको पता है कि जो प्रिंसिपल है वो नीचे आता है और 2315 मिश्रण इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ये हो गया ऊपर ए और नीचे पी, अमाउंट प्रिंसिपल। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कितना घात बनता है कट पिट के।
तो आपको पता है पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लगाओगे, लगा दी लो। अब आप काट लो, आपको दिख रहा है कि काय अंक 25 है, 25 से कटेगा ये 25 अंटे 200, नीचे 8000 आ गया। और एक बात बताऊं क्या, नीचे 8000 होता है ना, ऊपर संभावना होती है, क्योंकि ये 20 का होल क्यूब है तो ऊपर 21 का होल क्यूब की संभावना होती है। 9261 आने की फुल संभावना है 21 का होल क्यूब। काट के देख लो, ये होएगा ही होएगा मेरे हिसाब से। 25 अंटे 200, 25 नम 225, फिर 25 दूना 50, ठीक है। अब क्या बचा 150, 25 छिकी 150 और फिर 25, 25 से कम 25, और अपने हिसाब से काट लेना आप। तो यानी ये बन गया 21/20 का होल क्यूब। अगर मान लो आपसे इसमें समय पूछता तो 3 अर्धवार्षिक के हिसाब से समय 1.5 साल आना चाहिए था ना, 1.5 साल ही दे रखा है प्रश्न में, मतलब सिस्टम वही है। अब मुझे निकालनी है चूंकि दर, तो दर के लिए आपको ओरिजिनल पे पहुंचना पड़ता। ओरिजिनल चीज 21/20 ही है, तो यहीं की यहीं कर दो। आपको पता है 1 बढ़ रहा है 20 पे गुणा 100, यानी 5% आई। अब ध्यान से देखना ये 5% कौन सी वाली है। आप कैलकुलेट कर रहे हो अर्धवार्षिक वाला, तो ये 5% अर्धवार्षिक वाली आई है, मतलब 6 महीने वाली आई है। आपको क्या निकाले, वार्षिक रूप से पूरी साल की। तो अर्धवार्षिक को वार्षिक में बदलोगे तो ये आधा मत कर देना, वार्षिक को जब अर्धवार्षिक में बदलते हैं तो आधा करते हैं। तो यहां पे कितना होना चाहिए 10%, ठीक है। तो 10% वार्षिक होगा, यही आपका आंसर। मतलब वार्षिक को अर्धवार्षिक में बदलते हैं तो वर्ष को अर्ध में मतलब आधे में बदलेंगे तो आधा करेंगे, और अर्ध को पूरे में बदलेंगे तो दुगना करेंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हम समझते हैं। चलिए और 1-2 प्रश्न और मैं आपको समझाता हूं, कुछ ऐसे ही। दोस्तों एक बार अपने आप करो, कोशिश करो। तैयार है सभी? चलिए मैं अब समझाता हूं आपको। 3200 रुपए की धनराशि 10% दर पर त्रैमासिक आधार दे रखा आपको, तिमाही निवेश करने पर 3362 रुपये हो जाती है। तो बताओ निवेश की अवधि कितनी होगी? मेरे दोस्तों 3200 रुपये किस में कन्वर्ट हो गए? 3362 में। प्रिंसिपल कहाँ लिखते हैं? बटे में, अमाउंट ऊपर लिखते हैं। फिर इसको काट लेते हैं, 1600 आया, और इसको 2 से भी काटो, 2 से काटा, 2 एकम 2 की 12, 1 बचा, 2 अंटे 16, 2 एकम 2। तो 100% ये 40 का स्क्वायर है, तो ऊपर 41 होएगा ही होएगा। कोई कहे कि सर आपको कैसे पता लगा? मेरे को इकाई के अंक से भी आइडिया लग जाता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है। अगर किसी को, और वैसे 99% 1 ज़्यादा ही होता है ऊपर, लेकिन फिर भी अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो 41 का स्क्वायर करके देख लो। अब कोई कहेगी सर स्क्वायर कैसे? आपने भैया स्क्वायर का पैकेज दे रखा है, उसको भी आके एक बार देख लो, ठीक है। आधा पौन घंटे में हो जाएगा स्क्वायर कैसे करते हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 1 का वर्ग 1, फिर दोनों को गुणा करके दुगना करते हैं, 4 एकम 4 दूनी 8, ठीक है। 4 एकम 4 दूनी 8 हो गया। अब 4 का वर्ग सीधा सीधा 16, 1681 हो गया। तो 16 से 81 मैच कर रहा है। अब आपको समय निकालना है, चूंकि ये 2 है, 2 क्या है? 2 त्रैमासिक है। 2 त्रैमासिक यानी 3-3 महीने के 2 सेट। बताओ क्या आंसर आएगा? आप कहोगे सर 3-3 महीने के 2 सेट 6 माह हो जाएंगे। ये इस सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आई होगी। कुछ और प्रश्नों को हम अच्छे वालों को लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, कॉपी करो आप। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो पहले सवाल को पढ़ते हैं, फिर ऐसे सवालों का मैं बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? आप एक चीज़ समझो दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारी ट्रिक है। होता क्या है, कोई पैसा है, कोई पैसा आपने उधार लिया, वो किसी समय पर, किसी टाइम पर, किसी निश्चित टाइम पर A1 में बदल जाता है। ये A1 क्या है? मिश्रण है, अमाउंट है। और ये A1, ये मिश्रण, पहला वाला मिश्रण उसी निश्चित समय में, वही T टाइम में A2 में बदल जाता है। तो दोस्तों जितने समय में ये कन्वर्ट हुआ और उतने ही समय में A1 से A2 कन्वर्ट हुआ, तो मैं यूं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि P में और A1 में जो रेशियो बनेगा, P
P में A1 में जो रेशियो बनेगा, क्योंकि टाइम फिक्स है और क्वेश्चन में बोलता है दर भी वही है, ठीक है, उसी दर से, तो यहां क्या है, दर भी फिक्स होती है और मैंने क्या किया, टाइम भी फिक्स कर दिया। तो यहां T समय है तो यहां भी क्या है, T समय है। तो दर और टाइम फिक्स है तो मूलधन डिपेंड करेगा मिश्रण पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मिश्रण बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय होता है, 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेट टू पावर टाइम। तो मैंने टाइम को फिक्स कर दिया, टाइम फिक्स है, ये टाइम फिक्स है और ये भी फिक्स कर दिया, मतलब ये डिपेंड करता है इस पे। तो इसके लिए मूलधन ये है, क्योंकि आपको पता है कि बाद वाला मिश्रण के लिए पहले वाला मिश्रण मूलधन की तरह बिहेव करता है। ठीक है दोस्तों, मेरे सामने आप लोगों की फोटो लग रही है, मैं उस फोटो को देख के फील कर रहा हूं कि आप ही बैठे हो। ठीक है, ये है तरीका, इसलिए मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। तो इसलिए मिश्रण मूलधन की तरह बिहेव करता है, वो डिपेंड करता है। तो डिपेंड करने का मतलब रेशो वही होने चाहिए। तो P में A1 में जो रेशियो है वही रेशियो दोस्तों A1 में और A2 में होगा। तो इनमें जो अनुपात है वही अनुपात इनमें होगा। तो इस आपने रेशियो में पढ़ा, ये कंटिन्यूस रेशियो कहलाता है, वित्तता अनुपात भी कहलाता है ना। तो ये वाले पैकेज आपको यूज करना है ऐसे प्रश्नों में। कैसे प्रश्नों में, चलो इसको पढ़ते हैं। कोई धनराशि, ठीक है, धनराशि ये रही, पहले वर्ष के अंत में एक वर्ष में 650 में कन्वर्ट हो जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरा वर्ष मतलब अगला, तो दूसरा वर्ष का मतलब 2 वर्ष नहीं हुआ, 2 वर्ष में 1 वर्ष निकल गया, तो दूसरा वर्ष 1 वर्ष ही तो होगा, सेकेंड ईयर ही तो होगा। तो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, मतलब वही 1 साल बाद, तो 1 साल मिला के पूरे 2 साल ही हो गए। क्लियर? दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है। तो बताओ धनराशि क्या है? तो मैं कह सकता हूं इनमें जो अनुपात है वही अनुपात इसमें और इसमें होगा। तो बहुत अच्छे ढंग से मैं लिख देता हूं, P में और 650 में जो रेशियो है वही 650 में और 676 में होगा। एज ए कंटिन्यूअस रेशियो की तरह आपको यूज करना है, जो आपने रेशियो में भी बहुत अच्छी तरह सीखा। अब जो मैंने पढ़ा दिया यार उनको तो यूज़ करूँगा ही मैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए चीज़ों को पढ़ना, पुरानी वाली को। अब आप इसको काट लो पहले तसल्ली से। तो किससे कट रहा है देख लो। तो आपने देखा 13 से कट रहा है, तो 13 पंजे 65 जीरो, ये 13 पंजे 65, 13 दूना 26। और कट रहा है किससे? 2 से भी कट रहा है, या बाद में काट लेना जैसे आपको लगे। तो अंदर वाली और बाहर वाली संख्या को आप गुणा कर दो। तो गुणा कर लेते हैं। तो P इंटू 52 यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना, यहाँ जगह है, P इंटू 52 बराबर 650 इंटू 50, यानी वही रेशियो वाला सवाल हो गया है। तो अब आप इसको और काट लो, 13 चौका 52, 13 पंजे 65 50। अब 2 से काटोगे ये 25 और 2 से इसको भी और काटोगे तो ये 25। तो मुझे बताओ P कितना गया? 25 इंटू 25, 625 रुपये इस सवाल का आंसर। आई बात समझ में? तो इसको लिखो। कुछ और मैं बहुत सारे ऐसे सवाल मज़ेदार वाले करवाने जा रहा हूँ आज तो ये मानो कि बस आनंद आएगा आपको लगातार पढ़ने में। हाँ जी, इसको भी वही खूबसूरत तरीके से हम करते हैं। सवाल की लैंग्वेज को समझना है इसमें आप लोगों को। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के बाद 4500 रुपये और विद्वानों 4 साल के बाद 6750 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है? लैंग्वेज को समझो कि जो भी प्रिंसिपल है वो जस्ट 2 साल बाद 2 ईयर में 4500 हो गया, और 4 साल में, अब 4 साल ये वाला नहीं, 4 साल में वही धनराशि, मतलब वही मूलधन हो रहा है। तो यहां मूलधन 2 साल में 4500 हो रहा है और वही मूलधन दोस्तों 4 साल में कितना हो रहा है? 6750 रुपया हो रहा है। तो वह धनराशि क्या है? अब आप सोच रहे होंगे सर समय कहाँ है बराबर, यहाँ तो 2 साल है 4 साल। नहीं दोस्तों, समय बराबर है। देखो कैसे, यहाँ 2 साल है तो 2 साल में 45 हो गए, तो ये 4500 से 6750 कितने साल में? मुझे बताओ। आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक 4 साल हो गए और यहाँ से यहाँ तक 2 साल हो गए, तो इसका मतलब यहाँ भी तो 2 साल ही आएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 2 साल। अब बताओ समय समान है कि नहीं? यानी जितने समय में ये बने और उतने ही समय में ये बने, तो आप इसमें कंटिन्यूस रेशियो लगा सकते हो। P में और 4500 में जो रेशियो है वही 4500 में और 6750 में हो जाएगा।
बात क्लियर। अब इसको काट लो रेशो को, 2 1 0, 15×3 = 45, 15×4 = 60, 15×5 = 75, 15×2 = 30, 15×3 = 45 कर दोगे। अब अंदर वाली और बाहर वाली संख्याओं को आप गुणा कराओ, तो ये हो जाएगा P × 3 बराबर 4500 × 2। तो 3 से काट लो, 1500 आ जाएगा, तो P आएगा 15×2 = 30, मतलब 3000 रुपये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आनंद आया दोस्तों। कुछ और सवाल को मैं और समझा रहा हूँ। अब जैसे ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस सवाल की सोच हर विद्यार्थी का अलग अलग हो सकती है दोस्तों। देखो 3000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के पश्चात 6000 रुपये हो जाती है, तो 4 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि 3000 रुपये है और 6000 है, दर वही है इसमें, है ना, कुछ भी नहीं लिखे तो दर वही है। तो यहाँ क्या करता है विद्यार्थी, पहले दर निकाल लेता है, फिर जैसे ही दर निकालता है तो 3000 रुपये पर 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देता है, जो मैट्रिक आपको बताऊंगा आगे जाके। लेकिन ये भी सोच हो सकती है, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो भी इसमें लगेगा दोस्तों। कैसे, देखो 3000 रुपये आपने उधार लिए और 2 साल के बाद कितने हो गए, आपको हो गए सर 6000 रुपये हो गए, ठीक है। अब 4 साल के बाद, तो 4 साल यहाँ से यहाँ तक हो गई, वही धनराशि की बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक 4 साल हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक 4 साल हो गया, तो ये जस्ट दुगना ही तो होगा। तो ये कितना साल होगा, 2 साल ही तो होगा। तो 2 साल में कितना हो जाएगा वो हमसे पूछा गया है। तो इसका मतलब इसमें और इसमें जो अनुपात, अगर टाइम फिक्स है और दर फिक्स है, अगर आपको सवाल में टाइम और दर फिक्स लग जाए, टाइम कौन सा, ये वाला, तो आप जस्ट कॉन्सेप्ट लगा सकते हो सेम। तो यूं बताओ ये 3000 है, ये कितना है 6000, तो जस्ट दुगना हो रहा कि नहीं हो रहा, ये दुगना हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दुगना, यानी 6 दूनी 12000 रुपये। और 12000 और 3000 का ब्याज कितना हो गया, 3000 से 12000 होने का वाला 9000 ब्याज, तो 9000 इस सवाल का आंसर। आप समझ पा रहे हो मेरी बात। मैं यूँ समझाना चाह रहा हूँ, इसमें और इसमें जो अनुपात है वही अनुपात इसमें और इसमें होगा। तो आप ऐसे भी तो डायरेक्ट सोच सकते हो कि ये कितना हो रहा है, आप कहोगे सर दुगना हो रहा है, मतलब 1-2 का रेशो हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, दुगना ही तो हो जाएगा। तो 6 दूनी 12000। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, नहीं तो ऐसे कर लो ना, कौन मना करता है यार। 3000 में और 6000 में जो अनुपात है वही 6000 में और x में होगा। तो 1-2 का रेशो, अंदर वाली बाहर वाली, तो x 6 दूनी 12000, ठीक है। तो 12000 रुपये हो गए। तो बताओ ब्याज कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। आप कहोगे सर 12000 रुपये बन गए, कितने हज़ार रुपये, 3000 रुपये। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 9000 रुपये क्या हो गया ब्याज। तो आप डायरेक्ट पहले ही लगा दिया आपने। तो मैं आपको ये ऐसे बहुत सारे सवाल दुगने तिगने वाले ऐसे कराने जा रहा हूँ, आपको मज़ा आता ही चल जाएगा देखना। तो 3000 से 6000 मतलब जस्ट दुगना हो रहा है, तो ये भी दुगना होगा। तो कहने का मतलब अगर टाइम फिक्स हो, अगर मान लो और 2 साल बाद आपसे पूछे, तो आप कहोगे सर ये 3 दूनी 6 हो रहा है, ये 6 दूनी 12 हो गया, तो और 2 साल बाद 12 दूना 24 हो जाएगा, और 2 साल बाद 12 दूना 24 दूना 48 हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए तो ऐसे दुगने तिगने वाले सवाल और करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, आज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले, है ना। चलिए करते हैं। मेरे सवाल समझाने से पहले हो जाना चाहिए आप लोगों का। अब देखो 2000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 4000 रुपये हो जाती है, तो कितने वर्षों में उसी दर पर 8000 रुपये हो जाएगी। मुझे पता है बहुत लोगों का 2 साल उत्तर आ रहा है, अगर किया होगा तो वो गलत है। उत्तर क्या आएगा उसको भी देखना, किया ठीक है आपने, लेकिन फिर भी गड़बड़ कर दी होगी कई लोगों ने। तो 2000 रुपये आप कह रहे हो कि सर 2 साल में 4000 रुपये में बदल रही है, और कितने साल में, ये हमसे पूछा है कितने साल में वह 8000 रुपये में बदल जाएगी। तो तुरंत आपने किया सर जितना रेशो ये है उतना रेशो ये होना चाहिए, है ना। और ये बन रहा है दोस्तों, देखो इसमें ये इसका जस्ट दुगना हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा है। और इसका ये दुगना हो रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है दोस्तों। यानी ये दुगना 2 साल में हुआ है, और ये दुगना भी कितने साल में होगा, 2 साल में। अब आप सोच रहे होंगे 2 साल उत्तर, नहीं भाई ये क्या पूछा गया है, 8000 रुपये वह राशि कितने साल में हो जाएगी। तो मुझे बताओ ये जो राशि है ये कितने साल में हो जाएगी। तो 2 दूनी 4 साल, तो 2 साल ये 2 साल ये, तो 4 साल में यह राशि हो जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना,
करने के बावजूद हम कई बार गलत कर जाते हैं, है ना। तो मैं फिर समझाऊं, 2,000 रुपये 2 साल में 4 और 4,000 रुपये 8 आपको दे रखा है, ये दुगना हो रहा है, ये दुगना हो रहा है। तो इसका मतलब जितना गुना ये उतना ही गुना ये, गुना का मतलब ये रेशियो ही है। तो यहाँ 2 साल आए तो यहाँ भी 2 साल, तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 4 साल हो जाएगा। ये आपका जवाब। कुछ और मस्त मस्त सवालों को देखते हैं। ऐसे सवाल लाइन लगा के आ रहे हैं दोस्तों, आजकल पूछे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, आंसर आता है डायरेक्ट। मुझे लगता है आप लोग इसको कर सकते हो, करो ट्राई। चलिए, एक धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर हर साल में हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7,000 रुपये और 8 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाती है, तो मूल धनराशि कितनी है। तो विद्वानों, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो पैसा आपने उधार लिया है, वो 4 साल में बन गए 7,000 रुपये 4 ईयर में, और 8 साल में 10,000 रुपये हो गए। मतलब यहाँ से यहाँ तक 8 साल हो गए, वही धनराशि, ठीक है, वही धन 7,000 और वही धन 10,000 में बदल गए। अब चूंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि जितना टाइम ये है उतना ही टाइम ये है, तो ये भी क्या है, 4 साल ही है, क्योंकि 8 साल यहाँ है तो 4 साल यहाँ है तो 4 साल यहाँ। अभी अभी आपने सीखा ये चीज़ को। तो यहाँ आप कंटिन्यूस रेशियो वाला प्रोग्राम लगा सकते हैं। तो पी में और 7,000 में जो रेशियो बनेगा वो 7,000 में और 10,000 में बनेगा साथियों। तो 3 0 1 कट गई, चूंकि रेशियो है काट लो, ये तो कटेगा नहीं। तो अंदर वाली बाहर वाली संख्याओं को गुणा कर लो, तो P इंटू 10 बराबर हो जाएगा 7,000 गुणा 7। दोस्तों बहुत सीधी सादी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए एकदम देशी तरीके से। 7 7 4900 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। सबका तरीका अपना अपना होता है दोस्तों, पढ़ाने का एक लहजा होता है। पूरा खेल हो सके यही तरीके सबके पास हो, लेकिन मेरी लैंग्वेज, मेरा लहजा, मेरा प्रेजेंटेशन आप लोगों के समझ में आ रहा हो, बस यही इंपॉर्टेंट बात है ना। चलिए कुछ और अच्छे बेहतरीन सवालों को हम समझते हैं। आप लोग तैयार है साथियों? समझो इस सवाल को भी। क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि, 12,000 रुपये जमा करा दिया आपने, तो 5 साल में दुगनी हो जाती है। तो बताओ 20 साल में वह कितनी गुनी हो जाएगी दोस्तों। आइए, 12,000 रुपये आपने ले लिए पैसे, ये मूलधन आपको दिया गया है। जस्ट 5 साल में क्या कह रहा है, जैसे ही 5 साल हुई दुगना हो गया है। दुगना क्या हो गया, दुगना हो गया। तो 12 दूना 24,000। तो आपको बोल रहा है 20 साल के बाद, तो आपको पता है 5-5 साल में, हर 5-5 साल में दुगना होता जा रहा है। तो 20 साल आपको पता है कि 5 बार कितना बार कैलकुलेट होगा, तो ये 5 साल ये हो गई। तो जैसे ही एक 5 साल और आएंगे तो 5 और 5 10 साल हो गई। तो 12,000 रुपये यहां तो हो गए, 12 दूना 24,000। अगले 5 साल में तो यहां दुगना हो रहा है, तो यहां भी दुगना। जैसा मौसम यहां बन रहा है सेम मौसम आगे बनेगा दोस्तों। ये है पूरी कहानी। 24,000 जस्ट इसका दुगना करो, तो दुगना होते ही कितना हो जाएगा, 24 दूना 48,000। अगले 5 साल और हुआ तो आप कहोगे सर 48 दूना 96,000। और कितने साल है, 20 साल। तो कैलकुलेट कर लो, यहां से यहां तक 20 साल दिखना चाहिए। 5 10 15 और 5 20, तो 96 का दुगना कर लो दोस्तों, तो 1,92,000 रुपये हो जाएंगे। 192,000। मेरी बात समझ में आ रही होगी। नहीं आए तो और भी सवाल आप करने वाले हो, दुगने तिगने वाले, आपको आनंद आएगा। वो सवाल एग्जाम में जरूर से जरूर आते हैं। लो मैंने कह दिया। तो 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये हो गई 20 साल। तो दुगना फिर दुगना फिर दुगना फिर दुगना, तो दुगना है तो दुगना ही होगा, ये नहीं कि 3 गुना बीच में घुस जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, तो 1,92,000 इस सवाल का क्या हो गया, आंसर। तो आप इसको लिखो, मैं कुछ और सवाल आपके सामने लाता हूं और इसमें समझाता हूं मैं आप लोगों को। दोस्तों समझो, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। आइए दोस्तों, पहले तो इस लाइन को आप समझो।
3 गुनी हो रही है, 3 गुनी, मतलब 1 रुपया 3 रुपये में कन्वर्ट हो रहा है। हो कितनी गुनी रही है? 3 गुनी। मैं लिख देता हूँ, 3 गुनी हो रही है, 1 रुपया 3 रुपये में कन्वर्ट हो रहा है। कितने साल में? 3 साल में। बस अब तो इसी चीज को देखते हुए आप आगे बढ़ा सकते हो। 9 क्या कितने भी गुना आप निकाल सकते हो। तो 1 तिया 3, अब जैसे आप फिर तिगना करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। जैसे ही तिगना करोगे 27, और तिगना करोगे तो 81। तो तिगना ही होता चल जाएगा, ये बीच में दुगना वुगना नहीं आता कभी भी, ध्यान रखना, है ना। फिर तो अगर रेशियो बने अलग अलग हो तो पुराने जो सवाल करवाए वैसे सिस्टम बनेगा। तो यहाँ 3 साल लगी, तो यही पूछ रहा है 9 गुनी कितने साल में हो जाएगी, यानी इसका पूछना चाह रहा है। तो यहाँ 3 साल लगी तो वही रेशियो यहाँ बनेगा, जितना रेशियो यहाँ बनता है वही रेशियो यहाँ बनेगा। तो यहाँ भी 3 साल। तो टोटल कितने साल लग गए? आप कहोगे सर 3 साल और 3 साल टोटल लग जाएंगे यहाँ 6 साल। यही इस सवाल का उत्तर हो गया। और 1-2 सवाल ऐसे ही मैं समझाता हूँ। जैसे विद्वानों, इसकी कहानी समझते हैं। एक धनराशि की चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में 8 गुनी हो जाती है। 8 गुनी डायरेक्ट, यहाँ दुगना तिगना नहीं बोल रहा, यहाँ सीधा ही 8 गुने पे आ रहा है वो। तो वह मूल राशि की 16 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी? तो आप तो ऐसे प्रश्नों में दुगने पर या तिगने पर आ जाया करो कि 8 गुनी डायरेक्ट कब हुई? जब 2 का पहाड़ा बोला आपने। तो 8 गुनी कब हुई? जब पहले 4 गुनी होगी। 4 गुनी कब हुई? जब पहले दुगनी हुई होगी। दुगनी तो पहले दुगनी करो, फिर 4 गुनी करो, फिर 8 गुनी, फिर 16 गुनी। ठीक है। तो आप ये देख लिया करो किसके पहाड़े में ये 8 आ रहा है और ये 16 आ रहा है, यानी किसकी घात बन रही है? ये 2 की घात बन रही है, तो ये भी 2 की घात बन रही है ना। बेस सेम होना चाहिए या पहाड़ा सेम होना चाहिए। तो 8 गुनी हो रही है दोस्तों ये। तो 8 गुनी, तो ऐसे प्रश्नों में आप क्या करो, पहले देखा करो 4 गुनी हुई होगी, है ना, दुगना, क्योंकि ये आप देख लिया करो कि 2 की घात है तो बस दुगना का हिसाब देख लिया। अगर यहाँ 27 होता तो 3 3 9 27 में 3 का पहाड़ा बोलता। तो पहले दुगनी हुई होगी, क्लियर। फिर यहाँ 4 है तो यहाँ 2 हुआ होगा, और यहाँ 2 है तो यहाँ पहले 1 रहा होगा। तो दुगनी, फिर दुगनी, फिर दुगनी और फिर दुगनी, ऐसे दुगना दुगना होता ही चल जा रहा है। तो ये कह रहा है कि यहां से यहां तक कितना? 3 साल लग रहे हैं। 3 साल में 8 गुनी। तो मुझे बताओ ये 3 साल में 8 गुनी, तो इसका मतलब यहां 1 साल हुआ होगा, यहां भी 1 साल हुआ होगा, यहां भी 1 साल हुआ होगा। तो हर बार जो दुगना हो रहा है वो 1 साल में हो रहा है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। तो 1 साल यहां लगी, 1 साल यहां लगी, 3 ईयर है ना। तो यूँ बताओ यहाँ भी कितना साल लगेगा? यहाँ भी आप कहोगे सर वही 1 साल लगेगी। तो मुझे बताओ टोटल कितने साल लग जाएंगे? तो आप कहोगे सर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब ये टोटल 4 साल में यह 16 गुनी हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं और सवाल आपको समझा दूंगा। ऐसे मैं एक तरीका और समझा देता हूँ, अगर वो अच्छा लगे तो वो यूज़ कर लेना। इसमें तो चक्रवृद्धि ब्याज में चल सकता है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 3 साल में 8 गुनी, तो 8 को लिख दो 2 की घात 3। 2 की घात होगी या 3 की घात होगी या 5 की घात होगी? जो अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 उनकी ही घात बनती है। बात सुन लो पहले। तो वह मूल राशि 16 गुनी, 16 मतलब 2 की घात 4 कितने साल में हो जाएगी हमसे पूछा है। तो आप तो है ना बेस को तो हटा दिया करो, बेस पे दिमाग लगाए मत करो। यूँ मानो कि बेस गायब हो गया एक तरीके से। तो यहाँ 3 साल जब 3 के बराबर है तो यूँ बताओ 4 किसके बराबर होगा? 4 साल के बराबर। यही इसका आंसर। 3 आपको पता है समय घात में होता है, तो 2 की घात जो होता है वो समय ही तो है, क्योंकि मिश्रण बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। समय का होता है घात में, खोपड़ी पर, 1 प्लस रेट अपॉन 100 की खोपड़ी पर। ठीक है, तो ये भी घात खोपड़ी पर ही है, यानी पावर में। तो ये 3 में जो अनुपात है वो 4 और 4 में हो जाएगा। मैं यूँ भी कह सकता हूँ ना। ठीक है, तो 3 के बराबर, तो 4 के बराबर। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। तो जो आपको अगर इस तरीके से उलझ जाओ तो ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो, जैसे आपको लगे। और मैं 1-2 सवाल और कराता हूँ। चलिए, इसमें भी मैं आपको दोनों तरीके समझा रहा हूँ, पूरा समझ में आ जाएगा जो भी मैंने आज समझा है ना। फिर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करना। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 साल में 9 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि उसी दर पर कितने 27 गुनी कितने साल में हो जाएगी?
तो मैं पहले आपको जो दूसरा तरीका बताया उसको यूज़ करना समझाता हूँ। 6 साल में 9 गुना, 9 गुना का मतलब होता है दोस्तों 3 की घात 2। ये ऐसे सवाल में फिक्स है, अगर तिगना है तो तिगना ही होगा, दुगना है तो दुगना ही होगा। 3 की घात बनेगी या 2 की घात बनेगी, इसके अलावा आपसे पूछेगा भी नहीं। और एक बात बताऊं कि एग्जाम में जो सवाल आता है ना, डायरेक्ट आपको 2 गुना या 3 गुना ही देगा, लो ये भी फिक्स ज़्यादातर है। बहुत कम सवाल होते हैं जो 8 गुना देगा या 16 गुना देगा, फिर आपसे कुछ गुना पूछेगा, ये भी ध्यान रखना। तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से हल कर दोगे। तो 27 गुनी मतलब 3 की घात 3। तो मुझे बताओ यहाँ कितना साल है, ये आपको बताना है। आप कहोगे सर बेस से तो मतलब है ही नहीं, आपने पहले ही हमें कट करवा दिया। केवल हमें पावर से मतलब है, पावर में ही समय होता है बस। मतलब ये 2 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो यूँ बताओ ये 3 से कितना होगा। आप कहोगे सर ये तिगना हो रहा है, तो ये भी तिगना हो जाएगा, तो यानी 3 तिया 9 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। फिर से समझाऊँ, फिर से समझ लो, 3 से 3 कट गया, ये 2 से 6 मतलब तिगना हो रहा है, तो ये भी तिगना 9 साल इसका आंसर हो गया। बहुत आराम से मैं समझाता हूँ हर टाइप का विद्यार्थी, ताकि समझ सके। जिसकी स्पीड ज़्यादा है स्पीड बढ़ा ले, बस काम खत्म। एक तो तरीका ये हो गया। और एक दूसरा तरीका कि सर आपने बताया 9 गुना, तो 9 गुना, अब 9 गुना कभी भी डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तिगने से ही खेल होएगा। तो पहले इसका 3 गुना हुआ होगा, तो कितना 3 गुना कब हुआ होगा, जब ये 3 रहा होगा। और ये भी तिगना हुआ है, ठीक है, कब हुआ है, जब ये 1 रुपया रहा है। तो ये 9 गुना 6 साल में हो रहा है दोस्तों। तो 6 साल कब होंगे यहाँ से यहाँ तक, 3 साल यहाँ और 3 साल यहाँ। तो 1 तिया 3 तिया 9, अब तो कितना ही गुना पूछ, बस थोड़ा सा यही तो आपको सेट करना है। 9 तिया 27, तो 9 तिया 27 हो गए तिगना, तो 3 साल और लग जाएगी टोटल। तो मुझे बताओ टोटल कितनी साल लग गई। आप कहोगे सर टोटल 3 3 6 3 तिया 9 साल लग जाएगी, तो टोटल 9 साल इसका आंसर हो गया। तो दोनों तरीके दोस्तों आप लोगों के पास है। आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा आज क्लास पढ़ने में, बहुत उम्मीद लगाई है मैंने आप लोगों से कि आप यदि अच्छा करोगे तो 100% आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ये मैं आप लोगों को चाहता हूँ। तो ये ज़रूर है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाने दूंगा कुछ भी, क्योंकि मेरी मेहनत हमेशा बढ़ती जाती, कभी घटेगी नहीं। आपको ये लग भी रहा है ना। और फुल चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं। अब अगले पार्ट में मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ाऊंगा कि कैसे फटाफट चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। 2-1, 3-3-1, 4-6-1 ऐसी ट्रिक्सों का कुछ हम यूज़ करेंगे, और इसके ट्रीज मेथड वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अगले पार्टों में बताने वाला हूँ, जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर जैसे सवाल भी आप लोग करेंगे। ठीक है, अभी तो आप इसकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू।